अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ड्रेस और बहुत ही प्यारा सा गले का आइडिया। जो हमारे पीछे के नेक डिज़ाइन होते हैं, नेक के गले होते हैं पीछे के, तो अक्सर जैसे ऑर्गेन्जा वगैरह के कपड़े होते हैं तो ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये था, मुझे कमेंट भी आया कि पीछे का गला जो है वो फ्यूज़िंग के साथ बनता है या नॉर्मल ही बना सकते हैं हम। तो मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ, जिस तरह से हम अपने लॉन के कॉटन के कपड़ों में और एक पट्टी कटिंग करके गोल पीछे का राउंड बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप ऑर्गेन्जा के कपड़ों में और मैसूरी के कपड़े में और किसी भी तरह के जो हमारे जॉर्जेट वगैरह के कपड़े होते हैं उसमें बहुत आसानी के साथ आप पीछे का गला बना सकते हैं। और मैंने भी देखें कितनी आसानी के साथ गला बना के आपको दिखा दिया। और ये देखें, चौक और दामन में भी मुझे कमेंट आया था कि लॉन के कपड़ों में तो हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेते हैं, कपड़ा आगे पीछे नहीं जाता, लेकिन ऑर्गेन्जा या टिश्यू वगैरह हो तो उसमें किस तरह से बनाएं, या जॉर्जेट के कपड़े हों तो। अब ये देखें, जॉर्जेट के कपड़े जो हैं उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ऑर्गेन्जा में दिखा रही हूँ। मैसूरी ऑर्गेन्जा जो होता है बनारसी वाला, उसमें देखें मैं इस तरह से बग़ैर पट्टी के, बग़ैर पलटावा फिनिशिंग पट्टी के किस तरह से मैं पलटावा बनाऊंगी। दोनों कपड़ों को, शमीज़ का कपड़ा और ऑर्गेन्जा का कपड़ा, दोनों को आप मिला के इसमें पिन अटैच कर लें ताकि आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं जाए। और आप अगर बिगनेस हैं, फ़र्स्ट टाइम ऐसा आपको स्टिचिंग का मामला आपके साथ हो रहा है कि आप फ़र्स्ट टाइम सी रहे हैं, तो फिर तो और ज़्यादा आप ध्यान के साथ आप थोड़ी थोड़ी दूर पे पिनों के साथ कपड़े को अटैच कर लें ताकि आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं जाए। और ये देखें किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ लेस लगा के मैंने ये देखें किस तरह से रेडी कर दिया। इसी तरह से ऑर्गेन्जा के कपड़े को और नीचे की शमीज़ के कपड़े को आप एक साथ रखते जाएंगे और एक साथ पकड़ के आप, अगर न्यू हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि आप अगर नए नए कपड़ों का काम शुरू कर रहे हैं और आपको सिलने में ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप ज़्यादा पिनें लगा लें। मैंने एक एक पिन से अटैच कर लिया कि कपड़े का और शमीज़ का जो कपड़ा है और ऑर्गेन्जा का जो कपड़ा है वो एक साथ रहे, आगे पीछे नहीं जाए। और देखिए दामन में जो है वो मैं पलटावा पट्टी लगाऊंगी चौड़ी वाली, इसीलिए दामन के कपड़े में मैंने ये देखें कपड़े को ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन चौक के कपड़े को मैंने शमीज़ के साथ ये देखें अटैच कर लिया। और अटैच करने के बाद इस तरह से मैं पिन लगा दूंगी। ये देखें पिन लगा दूंगी। आप जो है अगर एक पिन से आपका अटैच नहीं हो रहा तो आप 2-3 पिनें लगा दें। और ये देखें, चाहे आपके पास गोटा हो या फ्लावर वाली जीपीओ की लेस है या किसी भी तरह की आपके पास फैंसी लेस है, आप बहुत आसानी के साथ लेस का रुख जो है वो आप उल्टी तरफ करके रखेंगे, क्योंकि जब आप पलटावा बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। जब आप सिलेंगे तो उल्टी लेस रख कर सिलेंगे। अब देखें मैंने इस तरह से सी लिया। और जब भी आप लेस लगाएं तो लेस की मैचिंग का धागा लगाएं, और जब ये देखें पलटावे को बनाना शुरू करें तो इसकी मैचिंग का धागा लगाएं ताकि कपड़ा जो है वो प्रॉपर आपका सेट हो जाए। और मैंने पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी चौक के बना के रेडी कर दिए। अब देखें मैं स्लिप्स के साथ जो है वो ऑर्गेन्जा अटैच करूँगी, और ऑर्गेन्जा अटैच करने के बाद ये देखें आगे मैं गोटा वर्क कर दूँगी। गोटे वाली लेस थी मेरे पास, वो मैंने आस्तीन में लगाई। और अलग से जो टिश्यू के पेच वगैरह मिलते हैं हमें कपड़ों में, तो इस तरह से अलग से लेस का टिश्यू का पेज बना हुआ था, वो इस तरह से मैंने देखे अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद गोटा लगाया है, और गोटा लगाने के बाद ये देखें चौड़ी वाली पट्टी जो है, जो शमीज़ के कपड़े के अंदर लगी हुई थी, उसी पट्टी को मैंने कटिंग करके इस तरह से स्लिप्स में यूज़ करा है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। चाहें तो आप कोई फैंसी पट्टी लगाना चाहें तो फैंसी पट्टी भी लगा सकते हैं, जैसे गोल्डन या सिल्वर, लेकिन मैंने गोल्डन या सिल्वर नहीं लगाई। मैंने जो शमीज़ के कपड़े की मैचिंग का कपड़ा निकला था उसी कपड़े को लगा के इस तरह से चौड़ा सा पलटावा बना दिया, क्योंकि फिनिशिंग थोड़ी सी और ज़्यादा आ जाती है और ख़ूबसूरती भी आ जाती है जब आपकी थोड़ी सी मैचिंग से टच होता हुआ कपड़ा होता है। तो ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। अभी ये फुल तैयार होने के बाद भी मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी कि ये सूट पूरा रेडी होने के बाद कितना खूबसूरत सा बन के तैयार हुआ है। क्योंकि ऑर्गेन्जा के कपड़े सिलने में और मैसूरी, बनारसी वगैरह कपड़े सिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि ये कपड़ा जो है वो आगे पीछे ज़्यादा जा रहा होता है। ये देखें, तो इसको आराम से आप लेके ये देखें फिटिंग की सिलाई भी मैं आस्तीन में इस तरह से लगा लूँगी। और पलटावा पट्टी बनने के बाद देखें कितना खूबसूरत सा ये बनकर तैयार हो गया है। और छोटी छोटी सी मैंने ये देखें अस्तर भी जो लगाते हैं स्लिप्स में, बहुत बारीक कपड़ा था तो अस्तर भी मैंने इसमें
थोड़ी सी आस्तीनें जो है, ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो है वो स्लिप्स में भी अस्तर चाहिए, तो इस तरह से मैंने ये अस्तर भी हाफ स्लीव्स का कटिंग करके इस तरह से सिलकर लगाया है। और यकीनन ये स्टिचिंग के काम आपको समझ में आ रहे होंगे। जिस तरह से ये देखें स्लिप्स में जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा होता है, गोटा वगैरह निकल रहा होता है, उसे भी मैं इस तरह से टर्न करके सिलाई लगा लेती हूँ ताकि फिनिशिंग आ जाए स्लिप्स में आगे जो हाथ पर आता है। और ये देखें अब दामन की स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से दामन में मैंने पलटावा सिलकर लगाया है। जिस तरह से मैंने स्लिप्स में पलटावा पट्टी लगाई है, फिनिशिंग पट्टी लगाई है, बिल्कुल इसी तरह से दामन में भी फिनिशिंग पट्टी, पलटावा पट्टी ले लें आप। और आपको जैसी पसंद हो, आप ज़्यादा चौड़ी पसंद करते हैं तो ज़्यादा चौड़ी लगा लें, आप नॉर्मल पसंद करते हैं तो नॉर्मल लगा लें। और अगर आपके साथ जैसे आपको लग रहा है कि आप चौड़ी पलटावा पट्टी को संभाल नहीं पाएंगे, झोल आ जाएगा, तो फिर बारीक पट्टी लगाएं। क्योंकि शुरू में बिगनेस जब हों तो बारीक पट्टी लगाएं ताकि आपके हाथ से फिनिशिंग भी आए। और ये देखें पूरी शर्ट मेरी बनकर तैयार हो गई है। पूरी कमीज़ का मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। देखें कितना खूबसूरत सा ये बनकर तैयार हुआ है। मैंने इस तरह से बेगला रखा है और आगे देखें मैंने बारीक वाला जो गोटे का मैंने काम किया है, गले में भी इस तरह से बेगले में गोटा लगा लिया है और स्लिप्स पे भी मैंने इस तरह से गोटे का काम करा है। पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी लगा के कितना खूबसूरत सा प्यारा सा ये ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से मैंने चौक पर भी और दामन पर भी, ये देखें चौक का जो मैंने आपको दिखाया था कि ऑर्गेन्जा पे भी हम इस तरह से डिज़ाइनिंग करके बना सकते हैं और बहुत ही नफासत के साथ बना सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ। ज़रा सी भी मुश्किल नहीं पेश आएगी आपको, क्योंकि चौक में फिनिशिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं तो अगर उसमें झोल आ जाता है तो इस तरह से आप कपड़े को टर्न करके बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। यकीनन ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।